हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हाँ? नहीं, ये कोई तरीका हुआ? अरे ये पहला दिन था उसका। चाचा हाथ हिला के देख पैसे अनु। हे उच्चे पकड़ा वाली है, हे सच्ची जोता वाली कट्टू काटे 9 लाख तक कराई दे। मैं नंगे पैरी आऊं ते सोने का छतर चढ़ा के जाऊं। मसीहा मोहब्बत के मारों का है, हम तेरा नाम सुन के चले आए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। लॉकडाउन में आप घर पर बैठे हैं तो शायद कभी कभी हो सकता है थोड़ा बोर भी होंगे। आपके पसंदीदा हरियाणा न्यूज ने आपका पूरा ख्याल रखने का हमेशा से ही मन बनाया है, इसलिए चैनल हर रोज नए सितारों से आपको रूबरू कराता है। ऐसे में आज हम आपसे जिस नामचीन स्टार से आपको मिलवाने जा रहे हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। नाम है यशपाल शर्मा। हिसार में जन्मे यशपाल शर्मा एक मशहूर अभिनेता हैं जिन्होंने 2003 में बनी फिल्म हजारे ख्वाहिशें ऐसी से बॉलीवुड में अपनी छाप छोड़ी थी। इसके अलावा वो लगान, गंगाजल, अपहरण, सिंह इज किंग, आरक्षण और राउडी राठौर जैसी फिल्मों में भी अच्छे अभिनय के लिए मशहूर है। गैंग्स ऑफ वासेपुर में उन पर फिल्माया गया गाना तेरी मेहरबानियां आज भी लोगों को वो पूरा सीन याद है और गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी है और उसके फ्लो को आगे बढ़ाने के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यशपाल शर्मा का उसमें भी। चलिए, तो यशपाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यशपाल जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नमस्कार, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? भाग्य, मैं अच्छा हूं, आप बताइए। मैं भी बहुत अच्छा हूं। और लॉकडाउन में क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं दर्शक आपके, सुन रहे हैं आपके फैंस? देखिए, लॉकडाउन तो लॉकडाउन है, पूरा पालन कर रहे हैं हम। बाकायदा घर के अंदर बैठे हैं और घर के अंदर ही जो कर सकते हैं वही कर रहे हैं, बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो क्योंकि ये बहुत जरूरी है सबके लिए। मुझे तो बड़ी हैरानी है कि हजारों लोग कैसे बांद्रा में, वहाँ दिल्ली में, बॉम्बे में कहाँ इकट्ठा हुए, कैसे इकट्ठे हुए। इतनी खतरनाक बात है ये, इसका कोई हिसाब नहीं है। ठीक है, आज क्योंकि घर में ही रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं आपके फैंस के लिए। आज क्योंकि लॉकडाउन में सब लोग घर पर बैठे हैं, वो अपने फेवरेट स्टार्स को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं वो कर क्या रहे हैं, तो हम लगातार इस कार्यक्रम के जरिए स्टार्स को जोड़ रहे हैं। आज एक बात बताइए कि दर्शक ये जानना चाहते हैं कि इतना बड़ा स्टार घर पे बैठा है तो क्या खाना भी बनाता है क्या? बिल्कुल बनाता है जी, सब बाकायदा सब्जियां काटते हैं, बाकायदा खाना बनाते हैं। और पुलाव मैंने बनाए हैं, मैंने भरवा शिमला मिर्च बनाई है, मिक्स वेज बनाई है, आलू मटर गोभी टमाटर मिक्स करके सब। और रोटी नहीं बनानी आती, बस वो इतनी टेढ़ी होती है कि मुझे इंडिया का नक्शा याद आ जाता है। तो रोटी बनाने की मैं जहमत नहीं उठाता हूँ, लेकिन हाँ सब्जी बना तो लेते हैं। ये शौक से बनाते हैं या भाभी के खौफ से? नहीं, इस वक्त घर के अंदर खौफ से कुछ नहीं हो सकता। जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ शौक से हो रहा है और मजे से हो रहा है। क्योंकि काम बहुत सारे एक्सप्लोर कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें जो करनी भी चाहिए, चाहे वो किताबों को लेकर के हो, चाहे वो टाइम पास कैसे हो उसको लेकर के हो, क्रिएटिव तरीके से कैसे टाइम पास कर सकते हैं, इस तरीके से। बिल्कुल, आप के शुरुआत से शुरू करते हैं। जब से आपका जन्म हुआ, आप हरियाणा के हिसार में जन्मे और आपने बकरी चराने से लेकर, गोबर उठाने से लेकर, गाय चराने से लेकर, पंचर लगाने से लेकर, रिक्शा चलाने, चांदी का काम, कोई काम छोड़ा नहीं है आपने? पहले से जानते थे कि ऐसे रोल्स मिल सकते हैं, इसलिए तैयारी कर रहे थे क्या? लेकिन लगता है आप पूरी तैयारी करके आए हैं, सब कुछ पढ़। हाँ, मतलब ये शौकिया नहीं किया, ये तो मजबूरियों ने करवाए काम सारे। और आज मुझे लगता है कि मेरा बचपन बहुत रिच था। ऐसा बचपन हर किसी के किस्मत में नहीं होता, इसीलिए आज जब कोई रोल करना होता है तो बहुत सारे रोल में कर चुका होता हूँ, तो मतलब बहुत मेहनत कम लगती है उसमें। तो इसीलिए वो बहुत काम आता है, वो अनुभव, वो एक्सपीरियंस
वो जो एक राह थी, कठिन रहा, वो जिंदगी में बहुत कुछ सिखाती है, जो शायद सैफ अली खान, अभिषेक बच्चन या जो स्टार पुत्र हैं वो शायद उनके बस की बात नहीं है। वो सब कुछ बचपन में 50-50 रुपए के लिए पूरा किला खोद देते थे, तो वो जो एक डेडिकेशन था वो जारी थी। एकदम उसी समय से था। नहीं, वो बस था जब 50 रुपए दिखते थे सामने, बस सामने क्यारी दिखती थी, हाथों में बेशक थाले पड़ गए, लेकिन जब क्यारी खत्म करते थे खोद करके और जब 50 रुपए मिलते थे और जब जगदीश लाला और मैं 25-25 रुपए बांटते थे, तो वो जो खुशी थी वो खुशी आज 25 लाख रुपए में भी नहीं मिल सकती है। आपने आटा चक्की पे भी काम किया और तेल निकालने का भी काम किया है, तो तेल तो आज भी निकालते हैं आप। ये कचहरी चौक पे है लालचंद की चक्की, अब नहीं है, अभी ये दुर्गा मेडिकल हॉल के पास में थी, लालचंद की चक्की थी, बड़ी फेमस थी, वहां पर काम किया था। और तेल की फैक्ट्री उधर इंडस्ट्रियल एरिया में थी, जिंदल से पहले, जिंदल के पास। अच्छा, ये आपकी जो इलाका था नहर कॉलोनी, वहाँ नहर भी थी या सिर्फ नाम था नहर कॉलोनी? नहीं, ये पूरे हिसार के और आसपास के गांव के नहरों का जो काम, वहाँ ऑफिस था उनका, वो नहर कॉलोनी। मतलब जितनी भी नहरें, खाले, जितने भी खेती बाड़ी का जो सिंचाई का जितना भी काम होता है, उसकी जो ऑफिस था वो था। वहाँ नहर नहीं थी, नहर थोड़ी सी 1.5 किलोमीटर दूर थी, मिनी सेक्रेटरिएट के पास बड़ी नहर, और फिर बीच में जवाहर नगर के पास छोटी नहर, जहाँ पर हम बहुत नहाते थे गंदे पानी में। तो घर वालों से आंख बुझा के दोपहर में, गर्मी के दोपहर में चले जाते थे? बिल्कुल चले जाते थे, ट्रैक्टर पे लटकते थे। हाँ। और निकल जाते थे, जहाँ नहर आती थी ट्रैक्टर से कूद जाते थे। अच्छा, अपने जिस परिवार में आपका जन्म हुआ उस परिवार के बारे में बताएं, क्योंकि जो लोग बैठे हैं घरों में उनको ये समझने की जरूरत है कि हर कुछ आप चांदी के चम्मच के साथ पैदा हो ये जरूरी नहीं, बहुत कुछ बाद में भी हासिल हो सकता है। तो अपने परिवार के बारे में बताएं। जी, परिवार मेरा बहुत ही प्यारा परिवार है। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला, ऐसी बहनें मिली, ऐसे भाई मिले जो जरूरत पड़ने पर मेरी तरफ जान भी देने को तैयार हैं। और मैं भी, तो पता नहीं हम लक्ष्मण बन पाए कि नहीं, लेकिन राम मुझे मिले हैं बड़े भैया के रूप में। और पूरा परिवार, और भाभी जी का नाम भी सीता है। तो और जिस तरीके से बड़े भैया ने 10वीं क्लास पास करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी और सारे परिवार का बोझा अपने सर पे ले लिया, पढ़ाई का भी, और मैं वैसे भाई बहुत कम मिलते हैं। वो उस घड़ी में जबकि मुझे साथ होना चाहिए था, मैं नहीं रह पाया, मैं साथ नहीं दे पाया, लेकिन आज मैं पूरा उनके साथ हूँ काफी हद तक। ठीक है, तो लेकिन आप पार्ट टाइम जॉब करके आप 8वीं के बाद अपना तो कम से कम अपनी पढ़ाई का और अपने खर्चों का तो आपने कोशिश किया कि चाहे ट्यूशन पढ़ा के या पार्ट टाइम जॉब करके आप रात में? अपने खर्चे तो मैंने 11वीं के बाद कभी किसी से पैसा नहीं लिया, बड़े भैया को भी तंग नहीं किया, बल्कि कुछ दिया ही, मतलब लिया नहीं, क्योंकि मैंने BA पास किया, MA पास किया, जो भी किया, मैंने एक पैसा फिर नहीं लिया घर से। इसीलिए आज जब कोई बोलता है ना कि यार मैं कर तो बहुत कुछ लूं, मेरे अंदर ये है वो है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास सुविधाएं नहीं है, तो मुझे गुस्सा आता है। वो सब एक्सक्यूज, बहाने हैं, क्योंकि आज तो वैसे भी पॉसिबिलिटीज बहुत बढ़ गई हैं। आज तो वेब सीरीज आ गई हैं, एल्बम हो गई हैं, सीरियल हैं। लेकिन जब आप NSD पास करके गए थे तो आपको शुरुआत में डेली सोप में काम नहीं करना था, आपने बहुत मन बना के गए थे आप। बिल्कुल, मैं NSD पास करने के बाद NSD रिपेक्ट्री में था 2 साल जी। फिर मैं बॉम्बे गया था, तो मैंने 3-4 साल मैंने डेली सोप, बेशक मुझे पैसा बहुत मिल रहा था, लेकिन मैं नहीं किए थे, भूखा मर रहा था। मुझे याद है अभी तक, सुधीर मिश्रा का सीरियल था फर्ज, और मैंने मना किया था क्योंकि मैं उस इनसिक्योरिटी के वक्त में इतना सिक्योर नहीं होना चाहता था कि मेरे पास गाड़ी आ जाए, घर आ जाए। डेली सोप करके फिर मैं सोचू चलो अब छोड़ो, क्या करना है बाकी सब कुछ, तो इसलिए मैंने उस वक्त नहीं किए थे डेली सोप। लेकिन और राजपाल यादव से आप उधार भी लेते थे? दर्शकों को जरा वो कहानी बता दीजिए। राजपाल यादव, विजय राज, ये अनूप सोनी, कुमुद मिश्रा, ये सब जो काफी सारे NSD के लोग थे, जो हम
एक एक 2-2 रुपए की ताश खेलते थे और उसमें से जो जीतता था उससे 20 रुपए उधार ले लेते थे। ब्याज ब्याज चावल वावल मंगा के खिचड़ी की बनानी होती थी। हाँ। ऐसे ही करते थे। कभी उसको कम हुआ तो मैंने दे दिया, मेरे पास कम हुआ तो ऐसे ही हुआ। ऐसे ऐसे दिनों में यारी भी जो होती है, जो दोस्ती है, वो भी बहुत मजबूत हो जाती है। वो रिश्ते फिर पूरी जिंदगी कायम रहते हैं। मतलब मैं इतना बुद्धू, पहली बार जब मैंने आहट सीरियल में काम किया था, CID आहट में, तो बॉम्बे में पहली बार मैंने आहट में किया था, तो मुझे 2000 रुपए मिले थे और सब लोगों ने मुझसे पार्टी ली और 2500 रुपए खर्च करवा दिए। ठीक है, कमाई आमदनी 98 खर्चा रुपया हो गया आपका। जी जी। पर उसका मजा ही अलग। हाँ, उसका मजा अलग है। अच्छा, वो गैंग्स ऑफ वासेपुर में जो रोल है सर आपका, वो क्या है? मतलब उसको जरा समझाइए हमारे दर्शकों को कि आप गाना गा रहे हो और उसमें गम की बात हो या खुशी की बात हो, हर समय वो एक गाना और उसकी एक अलग सी टोन, वो है क्या? नहीं, वो बस एक सिंगर है जो अपने आप को किशोर कुमार या मोहम्मद रफी से कम नहीं समझता है और वो मतलब राकोड़ा बोलता है, टेढ़ी मेहरबानियां। हाँ, जो बिहार का टोन है, राकोड़ा, याद टेढ़ी आएगी वगैरह। तो उस तरीके का एक फनी सा कैरेक्टर है, लेकिन वो मैंने फनी तरीके से नहीं किया, मैंने उसको सीरियसली किया, तभी वो फनी हुआ। हाँ। तो बड़ा मजा आया करके। गेस्ट अपीयरेंस था, बहुत बड़ा रोल नहीं था, लेकिन वो भी यार, लेकिन वो दर्शकों को बहुत याद है अभी तक वो कैरेक्टर आपका। जी जी। अच्छा, क्योंकि आप NSD किया है आपने, बहुत थिएटर किया, आज भी करते हैं आप थिएटर, तो थिएटर वाले ऐसा नहीं कि गाना नहीं गाते, आप लोगों के पास तो एक से एक चीजें रहती हैं। आप लोग जो थिएटर में भी गाते हैं, उस समय तो थिएटर में तो जो लोग भी जुड़े रहते हैं सब लोग मिलके गाते हैं। कुछ सुना सकते हैं क्या दर्शकों के लिए? अरे लेकिन वो गाने जैसे नहीं होते हैं, सुर ताल का कुछ पता नहीं होता है, वो कविता में कुछ होता है, तरन्नुम में, ऐसे ही कुछ खास ऐसा नहीं गाते हम। आपके फैंस को पता है, आप भले भागने की कोशिश कर रहे हो उससे, लेकिन आपके फैंस जो आपको फॉलो करते हैं, चाहे वो थिएटर के थ्रू या बाकी जगहों पे, वो हाँ लाइन सुना देता हूँ। शुक्रिया, सुनाइए। कि उनके गमलों में खिलने अगर जाएंगे, कि उनके गमलों में खिलने अगर जाएंगे, पंखुरी पंखुरी हम बिखर जाएंगे, पंखुरी पंखुरी हम बिखर जाएंगे, कि मान भी जा तो उनके शहर में न जा, मान भी जा तू उनके शहर में न जा, आदमी जान कर लोग डर जाएंगे। ऐसे ही कुछ है, लंबी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे याद है कि आप हमारे हरियाणा न्यूज के कार्यक्रम में आए थे होली मिलन समारोह में, और तब मैंने मंच संचालन के दौरान आपसे कहा एक डायलॉग सुनाइए, तो आपने वो कुत्ते की मौत वाला डायलॉग सुनाया था। एक बार दर्शकों को और सुना दीजिए, वो बड़ा फेमस डायलॉग है आपका। अरे वो बहुत कमाल की दिन था वो, आप लोगों का बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज किया हुआ था आप लोग। आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया सर। अच्छा याद दिलाया आपने मुकेश को, और आप सब लोगों को जितने भी उस वक्त जो लगे हुए थे, मैं सबको बधाई देता हूँ। और वो गंगा जल का डायलॉग था, जब जेल से छूटता है तो सामने बच्चा यादव दिखता है उसको, तो आंखों में आंखें डाल के उसको बोलता है कि कुत्ता का मौत मारेंगे तुमको। बस इतना सा डायलॉग। लेकिन ये गंगा जल अपहरण, प्रकाश झा से कुछ ज्यादा ही मोहब्बत लगाओ उनकी फिल्मों से? हाँ, एक वक्त था जब गंगा जल, अपहरण और आरक्षण 3 फिल्में मैंने कर ली थी, और लेकिन मैं किसी एक लॉबी में बंद के नहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि अलग अलग जगहों पे काम करना, हर तरीके का काम करना, एक जैसा ना होना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस भी खोला है, अपनी फिल्म भी बना रहा हूँ। बिल्कुल। और अपना ऑलमोस्ट तैयार है फिल्म, इसलिए
अच्छा, करूंगा रिलीज नवंबर 1 लेकिन नवंबर ये को हरियाणा में। इन सब में बिहार का एक फील था, हरियाणा में पैदा होके बिहार का वो फील, और वो कहीं महसूस नहीं होता है पूरे फिल्म में, या जब भी आप स्टेज से भी वो डायलॉग बोलते हैं कहीं महसूस नहीं होता है कि आप बिहार के नहीं हैं। वो कैसे? देखिए, ये वही जो काम कर गया, जो चपड़ासियों की लाइन थी, और जो बचपन में हमारा बचपन जो बीता है, पहाड़ के लोग, हिमाचल के लोग, बिहार के लोग, यूपी के लोग, और बुंदेली लोग, और हरियाणवी लोग, पंजाबी लोग, सब तरह के लोग उसमें रहते थे। तो हर तरह का कल्चर हमने बचपन से ही देखा है, खून में है। तो बिहार का तो कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि रामचरण काल का 2 लोग थे बिहार के वहां, और उनके बच्चे थे नरेशुआ, सुरेशुआ, बब्बनवा 3। तो वो सब बिहारी बोलते थे। तो बिहारी बोलते थे, तो वो ऐसा घुसा हुआ है अंदर। इसीलिए जब मेहनत करनी पड़ती है तो तलवार नहीं उठानी पड़ती, हमको सुई चलाने से काम चल जाता है, सुई धागे से। अच्छा सर, एक बात बताइए, ये जब आप एनएसडी पहुंचे, एडमिशन लेने के लिए जब पहुंचे, तो उसकी एक अलग स्टोरी है, वो भी पूछूंगा, लेकिन उससे पहले एक फिल्म फेस्टिवल के लिए घर से भाग गए थे आप, दिल्ली गए थे 2 दिन के लिए, रह गए 4.5 महीने, वो क्या था? फिल्म फेस्टिवल नहीं था, वो थिएटर फेस्टिवल था। थिएटर फेस्टिवल था, अच्छा। नसीरुद्दीन शाह भी थे उस नाटक में, अंधा युग नाटक था धर्मवीर भारती का, जो सत्यदेव दुबे ने डायरेक्ट किया था, और 15 नाटक थे कामानी में, दिल्ली में, मंडी हाउस के इलाके में, जिसमें कुलभूषण खरबंदा का नाटक, हबीब तनवीर का नाटक, ये इनका श्यामानंद जालान का नाटक, और उत्पल दत्त का नाटक कल्लोल, ऐसे 15 नाटक थे जी। तो एक नाटक देखने गए थे, धर्मवीर है मेरा बचपन का दोस्त, धर्मवीर और मैं। तो धर्मवीर और मैं, हम कोरोना नहीं है। अगर आप चाहे तो पानी ले सकते हैं। हाँ, लेकिन पानी में रखा नहीं आसपास। चलिए, कोई बात नहीं। वाकई गले में कुछ खांसी में। कोई नहीं, हम तब तक विजुअल चलाते हैं, आप लाइन पे रहिए, पानी ले सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है, ठीक, थैंक यू। हाँ, हम लोग लाइन पे ही हैं सर, लेकिन दर्शकों को एक बार और जरा कुछ डायलॉग सुनवा देते हैं। 2 विकेट, गुड जॉब डन। क्या गुड जॉब? हाँ, नहीं, ये कोई तरीका हुआ? अरे ये पहला दिन था उसका। पहले दिन खड़ा कर दिया, वो भी एक ऐसे मंजे हुए गैंगस्टर के सामने। मर जाता तो? अरे यार, लेकिन मार के तो आया ना। किस्मत अच्छी थी। चाचा हाथ ला के देख पैसे ਨੂੰ। हे उच्चे पहाड़ा वाली, हे सच्ची अंजोता वाली। जी, पानी पी लिया, आप ठीक महसूस कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप घर से भाग गए थे, घर वालों को बता के गए थे या भाग गए थे? नहीं, घर नहीं बताया था मैंने, तो हम दोनों भाग गए थे, और वो नाटक देखने गए थे, नसीरुद्दीन शाह को देखने गए थे। लेकिन वहाँ इतने सारे नाटक थे, और एक के बाद एक। तो हम, गिरीश हमारा हिसार का एक लड़का है, गिरीश मेरा सीनियर, वो उसके घर पे रुके थे 2-4 दिन। फिर हमने चेंज कर लिया, मैं पटेल नगर में कमरा ले लिया 450 रुपए का, जिसमें हम रहते थे। हम भी चला गया था, मैं रहा था 4.5 महीने। मैंने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया था वीके शर्मा का, तो उसी में ही मैं रहा था, फिल्मा थिएटर किया। वहाँ भी कमाल के दिन बीते थे मेरे, बहुत रिच दिन थे। हर रोज कोई ना कोई नाटक या डांस या क्लासिकल कुछ ना कुछ देखता था मैं। अच्छा, बहुत बढ़िया दिन थे वो। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी आपने एनएसडी बहुत बार ट्राई किया, नहीं हुआ, शायद 2 या तीसरी बार में हुआ था? चौथी बार हुआ। चौथी बार? 2 बार नहीं हुआ, एक बार 0 सेशन हो गया। अच्छा। फिर उसके अगले साल हुआ था। ठीक है, मतलब 3 बार ट्राई करने के बाद चौथी बार में हुआ। अच्छा, एक बात बताइए कि वहां पहुंचने के बाद फीस के पैसे भी शायद आपके पास नहीं थे? हाँ, वो मेरे ग्रुप वालों ने, अभिषेक नाट्य मंच में जो लोग थे, रवि मेहता, अरविंद
शर्मा और महेश कुकरेजा, ये कुछ लोग थे, इन्होंने राजेश राजपाल, इन लोगों ने इकट्ठा करके दिए थे, राजीव भाटिया वगैरह सब इन्होंने। तो 2500 फीस थी उस वक्त, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी थी इस वक्त। ठीक, और वहां जाके सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया आप लड़कियों को सिगरेट पीता देख के? अरे बाप रे, बहुत डिटेल में आप देखें। जी हाँ, किरण शर्मा नाम की लड़की थी जो जिसमें ग्रुप में मैं था। हाँ। और उस लड़की ने जब वो सिगरेट पी रही थी तो मैं दंग रह गया था कि मैं किस ग्रुप में शामिल हो गया हूँ, ये क्या। वो बीके शर्मा की वाइफ ही थी। हाँ। और बाद में पता चला कि वो हिसार की ही थी। तो हरियाणा की। पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। हाँ, मतलब मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि लड़कियां लोग सिगरेट पी सकती हैं, और अब ऐसा है कि लड़कियां लोग क्या नहीं कर सकती, ऐसा लगता है। अच्छा, आप पहले रामलीला करते थे, उस दौर की कुछ कहानी अगर आपको याद है तो सुनाइए। रामलीला करते थे बच्चे लोग मिल करके, लेकिन धीरे धीरे फिर सीरियसली बड़े रूप में होने लग गई थी। बहुत मजा आता था, इकट्ठे बोरियां लगा करके गरीबी में डंडे वंडे तोड़ करके उसको बांस से बना करके तीर कमान वगैरह और साड़ियां वगैरह लेकर के उससे मुकुट वगैरह बना करके काट करके, मतलब बिल्कुल क्रिएटिव काम था वो। अब मुझे याद आता है कि उससे क्रिएटिव कोई काम हुआ ही नहीं आज तक जो हमने किया था उस वक्त। और इम्प्रोवाइज भी बहुत करते रहते थे आप लोग वहाँ? हैं? इम्प्रोवाइजेशन भी वहीं से सीखी? अरे इम्प्रोवाइजेशन, कमाल की इम्प्रोवाइजेशन, मतलब हंसा के पब्लिक को पागल। बीच में जैसे ही सीन खत्म हो, जोकर बन के आ जाते थे धर्मवीर और मैं, और इतना हंसाते थे कि पूछिए मत। ये मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ। वो दौर बहुत कुछ सिखाता भी है। अच्छा, आप कहीं ऑडिशन देने गए थे और पता चला बारिश में भीग के गए थे, वो क्या कहानी है? वहां जाके कपड़े निचोड़ के बाथरूम में फिर आ गए ऑडिशन देने? हाँ, ये बॉम्बे में जब गरीबी का दौर चल रहा था, खाने वाले को कुछ था नहीं, तो गोविंद निहलानी की फिल्म जो मेरी पहली फिल्म थी उसी का ऑडिशन था। और ट्रेन पे गया था बिना टिकट में, और वहां से बरसात बहुत तेज थी, वहां से पैदल जब गया राजकमल स्टूडियो, बीत चुका था मैं, लेकिन मैं बाथरूम में गया, अपने पैंट कमीज को निचोड़ा अच्छे से और फिर झाड़ फिर करके गोविंद निहलानी जी को ऑडिशन दिया, और दो स्पीचेस सुनाई मैंने नाटकों की, एंड ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय मी। और उन्होंने एक नक्सलाइट ग्रुप के लीडर का रोल दिया मुझे उस फिल्म में, 1084 की माँ जो मेरी पहली फिल्म थी जी। एंड वो उस फिल्म से और गोविंद निहलानी के मिलने से मेरे कई रास्ते खुल गए। तो मनमोहन शेट्टी जो मतलब गंगा जल, ये वो प्रकाश झा और श्याम बेनेगल, सुधीर मिश्रा, ये सारे रास्ते वहीं से खुल गए। तो इसीलिए अगर आप कोई एक अच्छा काम करते हैं, और छोटा सा ही क्यों ना हो बेशक, तो आप नजर में आ जाते हैं और आपकी बात होती है कि उसको ले लो उसको ले लो। तो इसीलिए मैं सब लोगों को यही बोलता हूँ कि कैमरे की तरफ मत भागो, कैमरा विल कम टू यू इफ यू आर ट्रू, इफ यू आर हार्ड वर्किंग। अगर आपकी ईमानदारी है, मेहनत है, सही कुछ करते। ये अंग्रेजी जो आप बोल रहे हैं, एमए इंग्लिश में एडमिशन लिया था इसीलिए क्या? एमए इंग्लिश में एडमिशन लिया था कि सिर्फ नाटक करना है बस। बस उन्होंने कहा प्रिंसिपल साहब ने कि आप कुछ क्लास मत अटेंड कीजिए, कुछ भी मत कीजिए, आप बस हमारे कॉलेज की तरफ से नाटक कर लीजिए आप। अच्छा शर्मा जी, आप हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपके फैंस सोच रहे होंगे कि ये तब से सिर्फ बातें कर रहा है। कुछ आपके फेवरेट जो डायलॉग्स थिएटर के भी हों, अगर एक दो डायलॉग्स आप सुना दें हमारे दर्शकों के लिए, अपने फैंस के लिए, जो आपके दिल के बहुत करीब हों। नहीं, अभी तो याद नहीं है, और बहुत लंबे हैं अगर याद है तो इसलिए मैं अभी, वैसे टाइम भी हो गया है। हाँ। उसका अगले इंटरव्यू का जो लाइव होना है अभी। बिल्कुल, तो ठीक है, जाते जाते अपने फैंस के लिए, क्योंकि लॉकडाउन है, क्या मैसेज देना चाहते हैं यशपाल शर्मा जी? बस मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि क्योंकि बहुत तकलीफ का समय है और पूरी दुनिया में एक के बाद एक मौतें हो रही हैं, और मानव इतिहास का ये बहुत बड़ा एक ठहराव का टाइम है, जिसके हम साक्षी हैं, और हमारे सामने लोग मर रहे हैं। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि इसको सीरियसली लें, मजाक में ना लें।
हाँ, मजाक करते रहें, ह्यूमरस वे में जिए, सेंस ऑफ ह्यूमर मत मरने दीजिए, लेकिन प्लीज बाहर मत निकलिए और इसका पालन कीजिए और इसको जितना हो सके दूरी बना के रखिए, बाहर निकलना बंद कीजिए, क्योंकि आपको मालूम है ये जो प्रकृति की मार है ये बहुत बुरी मार लगी है हमको, हमारे कुछ ही कर्मों की सजा है शायद हमारे पूरे वर्ल्ड को जो दिया है, जब हमने शायद ऑक्सीजन की इज्जत नहीं की, हमने शायद पेड़ पौधों की इज्जत नहीं की, हमने जानवरों की या पक्षियों की इज्जत नहीं की, या शायद कुछ तो है। और देख लीजिए आज कोई भगवान या खुदा या जीसस क्राइस्ट या कोई भी भगवान हमको बचाने नहीं आएगा, वो सबके द्वार बंद हैं, वो भी आराम कर रहे हैं, हम भी आराम कर रहे हैं। अगर कोई बचाएगा तो डॉक्टर बचाएंगे और नर्सेज बचाएंगे, पुलिस वाले बचाएंगे या सुझाएंगे अगर बाहर निकलोगे तो इसीलिए इन सब का साथ दीजिए और इनको भगवान इन्हीं को मानिए इस वक्त, और आप भी अपना टाइम पॉजिटिवली क्रिएटिवली बिताइए घर पर बैठ के। बहुत सारे कैरम बोर्ड है, लूडो है, ताश है, किताबें हैं, साहित्य है, ये किताब वो किताब, कविताएं हैं, मोबाइल में ऐप है, प्रतिलिपि है, ये है, बहुत कुछ है जिंदगी में जो हम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया शर्मा जी, वक्त दिया आपने। चलिए तो सुरों की महफिल में यशपाल शर्मा हमारे साथ जुड़े थे आज। सुरों की महफिल में आज के लिए इतना ही, लेकिन याद रखिए हरियाणा न्यूज को है आपका ख्याल, इसलिए हर रोज यह महफिल सजती है और हर रोज कोई ना कोई आपका चहेता सितारा होता है हमारे साथ, जिससे हम करते हैं गुफ्तगू, जिससे हम करते हैं बातचीत और बताते हैं कि आपके स्टार्स घर में बैठकर क्या कर रहे हैं। लेकिन आपको यह रखना है ख्याल कि आपको ही घर में ही बैठना है, बाहर गए तो कोरोना घर आ सकता है। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। हाँ? नहीं, ये कोई तरीका हुआ? अरे ये पहला दिन था उसका। चाचा हाथ ला के देख पैसे अनु। हे उच्चे पकड़ा वाली है, हे सच्चियां जोता वाली, कट्टू कट 9 लाख तक कराई दे है। मैं नंगे पैरी आऊं ते सोने दा छतर चढ़ा के जाऊं। मसीहा मोहब्बत के माड़ों का है, हम तेरा नाम सुन के चले